मकर राशि के मेरे प्रिय दोस्तों, अगले 6 महीने आपकी जिंदगी में रिश्तों और पैसों दोनों की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। एक तरफ उच्च के गुरु सप्तम भाव में रिश्तों का विस्तार करेंगे, वहीं दूसरी तरफ राहु धन और कुटुंब भाव में बैठकर किसी अपने की सच्चाई सामने लाएंगे, और वो भी पैसों के मामले में। और वहीं शनि तीसरे भाव में कुछ ऐसे कठोर फैसले भी करवाएंगे जिनका असर आने वाले अगले काफी समय तक रहेगा। अगर पिछले कुछ समय से पार्टनर, बिजनेस या पैसों को लेकर कोई उलझन चल रही है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन, और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, आज हम जुलाई से लेकर दिसंबर 2026 तक यानी अगले पूरे 6 महीने का मास्टर प्लान डिस्कस करने वाले हैं। किस महीने अवसर मिलेंगे, किस महीने सावधानी रखनी है, कौन सी तारीखें आपके लिए गेम चेंजर बन सकती हैं, और आखिर में मैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण गोल्डन डेट्स भी बताने वाला हूं, और साथ ही साथ उपाय भी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले ग्रहों की चाल समझ लेते हैं। इस समय गुरु आपके सप्तम भाव में है, शनि आपके तीसरे भाव में है, राहु द्वितीय और केतु अष्टम भाव में। और इस वर्ष के अंत में यानी दिसंबर 5 को राहु आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे और केतु आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। इसका सबसे अधिक प्रभाव जो है आपके रिश्तों और बिजनेस पर पड़ने वाला। और एक महत्वपूर्ण बात, गोचर फल, राशि फल हमेशा अपनी जन्म राशि और लग्न राशि दोनों से चेक करें, क्योंकि दोनों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। और लगन जो है आपकी वास्तविक परिस्थितियों को दर्शाता है, चंद्र राशि आपकी मानसिक परिस्थिति को दर्शाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जुलाई 2026। जुलाई में उच्च के गुरु सप्तम भाव में पुष्य नक्षत्र में है, लेकिन 15 जुलाई से देवगुरु बृहस्पति अस्त होने वाले। इसका मतलब है कि अवसर तो मिलेंगे, लेकिन उनका पूरा लाभ अभी नहीं मिल पाएगा। करियर और बिजनेस में नई पार्टनरशिप, क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्ट की बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन फाइनल डिसीजन में जल्दबाजी ना करें। पुराने क्लाइंट से भी लाभ मिल सकता है। इनकम बनी रहेगी, लेकिन परिवार और जीवन साथी से जुड़े खर्च एकदम से बढ़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें। इसके अलावा अपने खान पान का ध्यान रखें। पेट, शुगर और वेट मैनेजमेंट पर ध्यान देना जरूरी है। अगस्त में गुरु उदित होने वाले हैं, और एक ऐसा बदलाव आएगा अगस्त में जो आपकी पर्सनल लाइफ और बिजनेस दोनों की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, गोचर में क्या हो रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं, और साथ ही अगर आप अपनी आगामी 3, 6 या 12 महीने की स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए फोन उठाइए और तुरंत स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। शुल्क लागू रहेंगे। अब बात करते हैं अगस्त 2026। तो ये महीना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। 9 अगस्त को गुरु उदित होंगे, 19 अगस्त को आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, वहीं 2 अगस्त से राहु भी धनिष्ठा में प्रवेश कर जाएंगे। अब ग्रह आपको केवल अवसर नहीं देंगे, बल्कि आपको विस्तार भी देंगे। नई जिम्मेदारी, प्रमोशन, बिजनेस एक्सपेंशन का मौका मिल सकता है, लेकिन किसी की बातों में आकर रिस्क नहीं लेना। बिजनेस की बात करें तो मार्केटिंग, ऑनलाइन एक्सपेंशन और नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा। फाइनेंस के मामले में राहु आपके द्वितीय भाव में होने के कारण अचानक इनकम बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही साथ अनावश्यक लग्जरी स्पेंडिंग भी बढ़ेगी। उस पर आपको अंकुश लगाना होगा। रिश्तों के बीच ईगो नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन लेकर के आइए। सितंबर 2026, सितंबर मेहनत का महीना रहेगा। वक्री शनि तीसरे भाव से लगातार साहस और डिसिप्लिन मांग रहे हैं, क्योंकि अभी कई डिसीजंस अटक रहे होंगे, जबकि गुरु
रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू या नई जिम्मेदारी के संकेत बन सकते हैं। लेकिन बिजनेस में धीमी ग्रोथ आपको दिखाई देगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर विचार किया जा सकता है। किसी रिश्तेदार या मित्र को बड़ी रकम उधार देने से बचें, अन्यथा यही सबसे बड़ी भूल होगी। रिश्ता तो जाएगा ही, पैसा भी जाएगा। आप हेल्थ के मामले में थोड़ा ध्यान रखें, स्ट्रेस बिल्कुल ना होने दें और साथ ही साथ योगा, मेडिटेशन, सुबह की सैर अवश्य करें। अब सितंबर का जो सबसे बड़ा संदेश ये है कि शॉर्टकट नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अक्टूबर 2026, अक्टूबर में सबसे बड़ा परिवर्तन 9 अक्टूबर को वक्री शनि पुनः उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसका अर्थ है कि अब ब्रह्मांड आपको आगे बढ़ाने से पहले पिछले अधूरे कार्यों का हिसाब मांगेगा। करियर और जॉब में अगर किसी प्रोजेक्ट, प्रमोशन या ट्रांसफर का मामला रुका हुआ था तो उसकी दोबारा समीक्षा होगी। बॉस या सीनियर आपके पुराने परफॉर्मेंस को देखकर निर्णय ले सकते हैं, इसलिए इस महीने लापरवाही की बिल्कुल गुंजाइश नहीं। बिजनेस में पुराने क्लाइंट्स वापस आ सकते हैं, रुके हुए पेमेंट्स मिलने की संभावना बनेगी, लेकिन कोई भी नया एग्रीमेंट बिना वेरिफिकेशन के साइन ना करें। हाथ, कंधे, गर्दन और मानसिक थकान, इन पर ध्यान दें, ये आपको परेशान कर सकते हैं। नवंबर 2026, 31 अक्टूबर को गुरु पहले ही सिंह राशि में प्रवेश कर चुके होंगे, इसलिए नवंबर में उसका प्रभाव पूरी तरह से दिखाई देगा। मकर राशि से यह गोचर अष्टम भाव में होगा। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि अष्टम भाव हमेशा नुकसान नहीं देता। ये ट्रांसफॉर्मेशन, हिडन वेल्थ, इंश्योरेंस, टैक्स बेनिफिट्स, रिसर्च, इनहेरिटेंस और डीप लर्निंग का भाव भी माना गया है। तो करियर में यदि आप रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, टैक्सेशन, हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, टेक्नोलॉजी या कंसल्टिंग से जुड़े हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध हो सकता है। लेकिन जॉब चेंज केवल भावनाओं में आकर मत करें। बिजनेस की बात करें तो पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी रखें। किसी भी फाइनेंशियल एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट पर बिना अप्रूवल साइन ना करें। फाइनेंस की बात करें तो अचानक से अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ सकते हैं और यही कारण है कि इस महीने इमरजेंसी फंड आपकी सपोर्ट बनेगा। जैसा दोस्तों मैंने बताया था कि गोल्डन डेट्स शुरुआत में मैंने कहा था, तो चलिए अब उन गोल्डन डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। 9 अगस्त से 18 अगस्त गुरु उदित होने के बाद नए अवसर मिलने शुरू होंगे। 19 अगस्त से सितंबर के मध्य तक पार्टनरशिप, मैरिज डिस्कशन, बिजनेस एक्सपेंशन और क्लाइंट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा समय है। अक्टूबर का सेकेंड हाफ पुराने रुके हुए कार्य पूरे करने के लिए सबसे श्रेष्ठ समय है। लेकिन नवंबर में कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले 2 बार सोचें। अब बात करेंगे दिसंबर 2026, तो दिसंबर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा। 5 दिसंबर को राहु आपकी मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि केतु सप्तम भाव में कर्क राशि में आएंगे। तो यहां से अगले लगभग 1.5 वर्ष की नई कहानी शुरू होगी। राहु लगन में आने से आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरह बदल सकती है। करियर में बड़ा एक्सपेरिमेंट करने का मन करेगा। वहीं विदेश, टेक्नोलॉजी, डिजिटल बिजनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मॉडर्न स्किल से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और जल्दबाजी सबसे बड़ा खतरा भी बन सकती है। केतु आपके सप्तम भाव में आने से रिलेशनशिप, मैरिज और पार्टनरशिप में दूरियां और गलतफहमियां या इमोशनल डिस्कनेक्ट महसूस करवा सकते हैं। यदि संवाद रहेगा तो संबंध बचेंगे और यदि ईगो में पड़े तो फिर बात का बतंगड़ बन सकता है। 11 दिसंबर को शनि मार्गी होंगे, यानी पिछले कई महीनों से जो आप मेहनत कर रहे थे उसका परिणाम धीरे धीरे आपको दिखाई देने लगेगा। अब बात करेंगे इस उपायों के बारे में, अगले 6 महीने में कौन से उपाय सही रहेंगे। तो सबसे पहले तो मकर राशि के स्वामी शनि हैं,
तो आपकी कुंडली में अगर शनि शुभ है तो आप एक नीलम या एमेथिस्ट धारण कर सकते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में और महिलाएं बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में 5 या 6 रत्ती का नीलम उच्च क्वालिटी का धारण कर सकते हैं, सोने या पंचधातु में अपनी सामर्थ्य अनुसार। इसके अलावा दोस्तों, राहु की शांति के लिए हर शनिवार भैरव मंदिर माथा टेकें और काले कुत्ते को रोजाना रोटी जरूर खिलाएं। तो दोस्तों याद रखिए, 2026 का सेकेंड हाफ जो है मकर राशि वालों के लिए भाग्य बदलने से ज्यादा सोच बदलने का समय है। जो लोग जल्दबाजी छोड़कर योजना बनाकर आगे बढ़ेंगे, उनके लिए 2027 सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई देगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।